भागते जंगल के बीचों बीच जाता है। तभी राजा तीर मार देता है। तीर भेदिया को ना लगकर तपस्या कर रहे एक साधु को जा लगी। अरे दुष्ट राजा, यह तूने क्या किया? तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक खूंखार कुत्ता बन जाए और तू हमेशा भूखा ही रहे। साधु इतना कहते ही मर जाता है और देखते ही देखते राजा एक खूंखार कुत्ता बन जाता है। गांव में वह कुत्ता आता है। और एक लड़का को उठाकर जंगल में ले जाता है। और मारकर खाने लगता है। सलेमपुर राज्य पर राजा धर्मवीर का शासन था। राजा और रानी आपस में बहुत प्रेम करते थे, मगर रानी बहुत दयालु किस्म की रानी थी, मगर राजा स्वभाव से बहुत ही क्रूर और दुष्ट किस्म का राजा था। अजी महाराज, आप ये क्या करते हैं? सारा दिन जंगल में शिकार करते रहते हैं। आप शिकार क्यों नहीं छोड़ देते? आपकी वजह से कितने जीव जंतुओं की जान चली जाती है। इससे सारे जीव जंतु आपसे दुखी हो रहे होंगे। अरे महारानी जी, आप क्यों चिंता करती हो? यह तो हमारा वीर होने की पहचान है। अगर मैं शिकार नहीं करूंगा तो मैं राजा कैसे कहलाऊंगा? अगली सुबह राजा और मंत्री जंगल जाते हैं। राजा को शिकार करने और जंगली जानवर को मारने में उसे बहुत मजा आता था और वह प्रतिदिन जंगल जाकर शिकार करता था। मंत्री जी, हम सुबह से इस जंगल में शिकार ढूंढ रहे हैं, पर अब तक हमें कोई भी शिकार नहीं मिला। लगता है महाराज, आपके रोज रोज शिकार करने की आदत की वजह से जंगल के जानवर कम हो गए हैं। कैसी मूर्खता जैसी बातें कर रहे हो मंत्री। भला ऐसे कैसे जंगल के जानवर कम हो जाएंगे? अरे हमने ये शिकार करना आज नहीं सीखा। ये तो हमारा परंपरा है। यह तो हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। क्षमा चाहता हूँ महाराज, पर हम कब तक ऐसे शिकार का इंतजार करते रहेंगे? मुझे लगता है कि हमें वापस राज्य में लौट जाना चाहिए। नहीं मंत्री, आज तो मैं किसी भी हाल में शिकार लेकर ही जाऊंगा। ठीक है महाराज, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि हमें पूरब पश्चिम की दिशा में अकेले अकेले ढूंढना चाहिए, तब जाकर हम जल्दी से शिकार ढूंढ पाएंगे। इतना कहकर राजा और मंत्री अलग अलग दिशा में शिकार खोजने चले जाते हैं। राजा और मंत्री बहुत देर तक शिकार की खोज करते हैं, लेकिन वे दोनों शिकार नहीं ढूंढ पाते। क्या हुआ मंत्री? कुछ दिखा क्या उस दिशा में? नहीं महाराज, मैंने अच्छी तरह से पूरा इलाका छान मारा, परंतु मुझे एक भी जंगली जानवर नहीं दिखा। ओहो, लगता है मंत्री जी आज हमें निराश होकर ही लौटना पड़ेगा। वैसे भी दिन भर शिकार ढूंढने के चक्कर में मुझे बहुत प्यास लगी है। तो महाराज, हम एक काम करते हैं, इस जंगल के पास में एक तालाब है। मेरा अनुमान है कि जंगल के सारे जानवर वही पानी पीने गए होंगे। क्यों ना हम वहाँ जाकर अपनी प्यास बुझा लें और अगर मौका मिला तो लगे हाथ वहीं शिकार भी कर लेंगे। सही कह रहे हो मंत्री, तुम ये बात मुझे पहले नहीं बता सकते थे। खाम खाम का इतनी देर से जंगल का चक्कर लगवा रहे हो। क्षमा करें महाराज, पर मुझे भी यह बात अभी अभी ध्यान में आई। ठीक है, अब चलो जल्दी। ये क्या मंत्री, तुमने तो कहा था कि तालाब के पास सारे जानवर पानी पी रहे होंगे, पर यहाँ तो एक भी जानवर नहीं दिखाई दे रहा। पर महाराज, मैंने तो बस अनुमान लगाया था कि अगर पूरे जंगल में जानवर नहीं है
तो इसी तालाब के पास होंगे। परंतु मंत्री, हमारे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमें पूरे जंगल में एक भी जानवर नहीं दिखाई दे रहा। खैर वो सब छोड़ो, अब जल्दी से पानी पी लेते। इतना कहाँ ही था कि अचानक एक भेड़िया वहां से भागता है। तभी राजा की नजर उस पर पड़ती है। भेड़िया भागते भागते जंगल के बीचों बीच जाता है। तभी राजा तीर मार देता है। तीर भेड़िया को ना लगकर तपस्या कर रहे एक साधु को जा लगी। अरे दुष्ट राजा, यह तूने क्या किया? तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक खुखार कुत्ता बन जाए और तू हमेशा भूखा ही रहे, तुम्हारा पेट कभी नहीं भरे। महात्मन, मुझे क्षमा कीजिए। मैं तो तीर भेड़िया को मार रहा था, मगर गलती से आपको लग गई। अरे दुष्ट राजा, तुम्हें क्या पता कि जानवरों को भी तकलीफ होती है, उन्हें भी दर्द होता है, लेकिन तुम्हें कौन समझाए। लेकिन अब तुम्हें अच्छा से समझ आ जाएगा। साधु इतना कहते ही मर जाता है और देखते ही देखते राजा एक खूंखार कुत्ता बन जाता है। राजा को कुत्ता बनते देख मंत्री बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। यह सभी एक सारस पेड़ पर बैठा देख रहा था। मंत्री डर के मारे वहां से भागकर राजमहल जाता है और सारी बात महारानी से बताता है। ये सब सुनते ही रानी पागल सी हो गई और जंगल जाने के लिए जिद करने लगी। महारानी, आप ऐसा मत कीजिए। जंगल में बहुत खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं और जहरीले सांप भी रहते हैं। कहीं आपको कुछ हो गया तो मैं महाराज को क्या जवाब दूंगा? रानी किसी की बात नहीं मानती और राजमहल से जंगल की ओर अपने महाराज को खोजने चली जाती है। जाते जाते उस जंगल के बीचों बीच जाती है और सुनती है कि कुछ जानवर आपस में बात कर रहे हैं। अरे भाई, तुम जानते हो वह दुष्ट राजा को, जो जंगल में किसी भी जानवर को चैन से जीने नहीं दे रहा था, उसे साधु महाराज ने श्राप दे दिए है और उसे कुत्ता बना दिए। बहुत अपने बल का प्रयोग करता था। दुष्ट राजा, अब उसे अच्छा सबक मिलेगा। जानवर को ऐसे बात करते रानी सुनती तो वह बहुत दुखी होती है। वह पूरा जंगल में राजा को ढूंढ ढूंढ कर थक जाती है और आराम करने लगती है और आराम करते करते वह सो जाती है। और शाम हो जाती है। इधर रात होते ही गांव में वह कुत्ता आता है। और एक लड़का को उठाकर जंगल में ले जाता है। और मार कर खाने लगता है। वाह, ये लड़का का तो मांस बहुत अच्छा लग रहा है। मैं किसी गांव वालों को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार कर खा जाऊंगा। अगली सुबह गांव में हाहाकार मच जाता है। अजी, सुनते हो? वह जो रामू का बेटा कृष्णा था, उसे रात को कुत्ता उठाकर जंगल लेकर चला। पूरे गांव में हाहाकार मचा है। अरे सुमित्रा, अब यह क्या बला है? अब हमारे गांव में कुत्ता भी आने लगा। अब क्या होगा हम गांव वालों का? पूरा दिन इसी तरह गांव के लोग बहस करते हैं। इधर रानी की नींद खुलती है तो वह फिर से जंगल में राजा को खोजने लगती है। जाते जाते उसे कुछ दूर पर जमीन पर खून पड़ा नजर आता है। वह खून देखकर बहुत डर जाती है। अरे ये क्या? यहाँ पर इतना सारा खून किस चीज का है? लगता है कि ये हमारे पति का होगा। हे भगवान, उनका क्या हाल होगा? भगवान, अब आप ही बचा सकते हो। फिर रात को जब सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी कुत्ता गांव में आता है और सभी के घर पे जाके गुर्राने लगता है। जब कोई बाहर नहीं निकलता है तो वह हरिया के घर जाता है। हरिया गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी कुत्ता की आवाज उसके कानों में घुसती है। वह गुस्सा से उठता है। अरे ये कौन जानवर मेरे दरवाजे पर शोर कर रहा है? अभी मैं उसे भगाता हूँ।
उसकी इतनी हिम्मत जो मेरे दरवाजे पर आकर शोर करे। अजी क्या हुआ? आप सो जाओ, तुम बाहर मत जाओ। देख रहे हो आजकल कुत्ता गांव में आ रहा है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। आप बिल्कुल घर से बाहर मत निकलना। अरे तुम क्यों चिंता कर रही हो? मैं किसी से नहीं डरने वाला कुत्ता सुत्ता से। मैं बहुत बलवान हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हरिया गुस्से से बाहर जाता है और कुत्ता को देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी कुत्ता उस पे हमला कर देता है और हरिया को जंगल ले जाता है। और खाने लगता है। फिर अगली सुबह गांव के लोग कुत्ता से छुटकारा पाने के लिए योजना बनाते हैं। गांव वाले परेशान होकर उस कुत्ता को मारने की साजिश करते हैं। तभी गांव का एक आदमी बोलता है, अरे भाई चलो, हम लोग राजा साहब के पास चलते हैं, उनसे कुछ उपाय पूछते हैं। और गांव के लोग राजमहल की तरफ जाते हैं। और इधर राजकुमारी जंगल में राजा को खोजते खोजते बेहोश होकर गिर जाती है। ये सब एक सारस पेड़ पर बैठा हुआ देख रहा होता है। सारस रानी को देखकर घबरा जाता है और उसे पानी पिलाता है। रानी होश में आते ही बोलती है, हे सारस महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी जान बचा ली। हे महारानी, आप क्यों इस जंगल में भटक रही हैं? क्या परेशानी है? हे सारस महाराज, हमारे राजा शिकार के लिए जंगल गए हुए 5 दिन हो गए, लेकिन वह आज तक घर नहीं आए। पता नहीं उनको क्या हो गया, इसीलिए मैं कई दिनों से जंगल में उन्हें ढूंढ रही हूँ, लेकिन उनका पता नहीं चल रहा है। सारस इतना सुनते ही रानी से बोलता है, हे रानी साहिबा, आपके राजा को तो एक साधु बाबा ने श्राप दे दिए हैं। मैंने उन्हें अपने आंखों से देखा और अब वह एक कुत्ता बनकर इधर उधर भटक रहे हैं और गांव वालों को मार रहे हैं। इतना सुनते ही रानी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह चौंकते हुए बोलती है, हे सारस महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? मेरे राजा साहब एक कुत्ता बन गए हैं और लोगों को मार कर खा रहे हैं। ये कैसा अनर्थ हो गया? मैं अब उनके पास कैसे जाऊंगी? देखिए रानी साहिबा, जंगल के बीचों बीच राजा साहब दिन में आराम कर रहे होंगे। चलिए, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। आओ, मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ। रानी को सारस अपने ऊपर बैठाकर जंगल के बीचों बीच ले जाने लगता है। जाते जाते कुछ दूर पर वही कुत्ता नजर आता है। कुत्ता रानी को देखते ही रोने लगता है और रानी बोलती है, अजी आपको ये क्या हो गया? मैं आपसे कहा करती थी कि आप जंगल में शिकार करना छोड़ दो और बेजुबान जानवरों को मत मारो, लेकिन आप तो मानते ही नहीं। रानी को इतना बोलते ही कुत्ता गुस्से से अपने असली रूप में आ जाता है और रानी को खाने के लिए दौड़ने लगता है। तभी सारस रानी को अपने ऊपर बैठाकर उड़ जाता है और राजमहल की ओर ले जाता है। राजमहल जाते ही रानी देखती है कि गांव के सभी लोग राजमहल में इकट्ठा हुए हैं। तभी मंत्री बोलता है, महारानी साहिबा, आप इतने दिनों से आप कहाँ थीं? मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन आप कहीं नहीं मिली। लेकिन मंत्री जी, ये गांव वाले क्यों इकट्ठा हुए हैं? इन्हें क्या परेशानी है? सब कुशल मंगल तो है ना? महारानी साहिबा, मैंने आपको बताया था ना कि राजा साहब एक कुत्ता बन गए हैं। वही पूरे गांव वालों को उठाकर जंगल में ले जा रहे हैं और मार कर खा जा रहे हैं। उन्हीं को मारने की तैयारी में है यह गांव के लोग। देखो गांव वालों, राजा साहब की उसमें कोई गलती नहीं है। राजा साहब एक श्रापित कुत्ता बन चुके हैं, वह अपने बस में नहीं है, इसीलिए उनका जल्द से जल्द कोई इलाज करना होगा। ये सब बात सुनकर गांव वाले बहुत दुखी हुए। तभी रानी बोल पड़ी, देखो गांव के लोग, राजा साहब को सही करने के लिए कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो पूरे गांव को वह मार कर खा जाएंगे। तो आप लोग जानते हैं किसी तांत्रिक या किसी ऋषि मुनि को जो राजा साहब को श्राप से मुक्त कर सके। तभी गांव का एक आदमी बोलता है, महारानी साहिबा, मैंने सुना है कि 100 मील दूर एक कुटिया में ऋषि मुनि भव्य तपस्या कर रहे हैं। आपको उनके पास जाना चाहिए, वहाँ जरूर आपका भला होगा। रानी इतना सुनते ही सारस के साथ ऋषि मुनि के पास जाने लगती है। जाते जाते उसे ऋषि तपस्या कर रहे दिखाई दिए। वह उनके पास जाती है। प्रणाम महात्मा,
मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी सहायता कीजिए। क्या हुआ पुत्री, तुम्हें क्या परेशानी है और तुम कहाँ से आई हो? ऋषि महाराज, मैं सलेमपुर राज्य की रानी हूँ और मेरे पति धर्मवीर राज्य के राजा हैं। वह जंगल में शिकार के लिए गए थे, लेकिन उनकी तीर गलती से तपस्या कर रहे एक साधु को जा लगी और साधु महाराज ने उन्हें श्राप दे दिए। श्राप की वजह से राजा साहब एक कुत्ता बन गए और साधु महाराज मर गए। यह तो राजा ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। उनका श्राप का मुक्ति तो बहुत ही मुश्किल है। महाराज, मैं आपके यहाँ बहुत आस लेकर आई थी कि आप श्राप की मुक्ति के लिए कुछ उपाय करेंगे। ऋषि महाराज ने अपने दया दृष्टि से उस राजा को देखते हैं। और बोलते हैं, हे महारानी, आपके पतिदेव बहुत ही दुष्ट किस्म के राजा थे। सभी जंगली जानवरों को बहुत सताते थे और मारते थे, इसीलिए उनका श्राप का मुक्ति नहीं हो सकता। महाराज, आप हम पर दया करें। अगर आपने श्राप से मुक्ति का उपाय नहीं बताएंगे तो मैं आपके चरणों में सर पटक पटक कर मर जाऊंगी। रानी को ऐसा देख ऋषि के मन में दया आ जाती है और वह बोलते हैं, हे पुत्री, मैं तुम्हारे आगे हार गया, क्योंकि तुम स्त्री होकर इतना दूर आई अपने पति को श्राप से मुक्त करने के लिए। मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम अपने पति को अच्छे से समझाना कि किसी भी बेजुबान जानवरों की हत्या न करे, नहीं तो अब इससे भी ज्यादा खतरनाक श्राप मिल सकता है। और यह लो, गंगा जल और राजा के ऊपर छिड़क देना। गंगा जल छिड़कते ही वह अपने असली रूप में आ जाएंगे। इतना सुनकर रानी तुरंत जंगल में जाती है और कुत्ता के सामने खड़ी हो जाती है। तभी भूखा प्यासा कुत्ता रानी पर हमला करने वाला होता है। तभी रानी गंगा जल को छिड़क देती है और राजा अपने असली रूप में आ जाता है। फिर राजा और रानी दोनों सारस का धन्यवाद करके अपने राजमहल चले जाते हैं। जितने लोग राज दरबार में बैठे थे, उन लोगों को खून की उल्टी और दस्त होने लगती है और राजा को खून की टट्टी होने लगती है। यह महामारी इतनी तेज फैलती है कि पूरा गांव इस महामारी के चपेट में आ जाता है। राजा राजवीर अपने दरबार में बैठा हुआ प्रजा की गुहार सुन रहा था कि तभी उसके दरबार में एक गरीब व्यक्ति जो फटे पुराने वस्त्र पहना हुआ था आकर बोलता है, महाराज की जय हो। मैं बहुत मुसीबत में हूँ महाराज। मेरे होते हुए मेरी प्रजा का कोई भी व्यक्ति अगर मुसीबत में रहे तो मेरे राजा होने पर धिक्कार है। बोलो, तुम किस मुसीबत से घिरे हुए हो? महाराज, मेरे पास टूटा फूटा एक छोटा सा घर था जिसमें मैं अपनी पत्नी और 2 बेटा के साथ रहता था। कल कुछ सैनिक मेरे घर पर आकर मुझे और मेरी पत्नी को मेरे ही घर से धक्के मारकर निकाल दिया और मेरा घर भी तोड़ दिया। व्यक्ति की बात सुनकर राजा राजवीर क्रोधित हुआ। अपनी मंत्री संतु से वो बोला, मंत्री जी, आखिर हमारे राज्य में हो क्या रहा है? हमारे किस सैनिक की इतनी हिम्मत बढ़ गई जो हमारी प्रजा को इस तरह नुकसान पहुंचा रहा है? मंत्री संतु नीची निगाह करके राजा राजवीर से बोले, महाराज, उस सैनिक को आदेश आपके पुत्र सम्राट ने दिया था। आखिर सम्राट को एक गरीब व्यक्ति का घर तोड़वाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या उसके लिए महल की दीवारें कम पड़ गई थीं, जो वह एक गरीब व्यक्ति का घर तोड़वा कर उसकी खून पसीने की सींची हुई ईंट अपने महल की दीवारों पर लगवाना चाहता है? महाराज, राजकुमार सम्राट का कहना है कि अब से खेत के आसपास कोई भी घर नहीं होगा, क्योंकि उन्हें घोड़सवारी करने में दिक्कत होती है और जंगल जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। राजा राजवीर उस गरीब व्यक्ति की ओर देखकर बोले, तुम चिंता मत करो, मेरे बेटे राजकुमार ने तुम्हारा घर तोड़ा है। मैं तुम्हें वहाँ पर हवेली बनाकर दूंगा। तब तक तुम हमारे राजमहल में मेहमान बनकर रहोगे। राजा राजवीर की बात सुनकर महल में बैठे हुए सारे लोग जय जयकार करने लगे। राजा राजवीर राज दरबार से चले गए। शाम के समय राजा राजवीर अपनी महल की बगीचे में उदास बैठा हुआ था कि तभी उसका मंत्री संतु वहां पर आकर बोला, क्या हुआ महाराज, आप इस तरह से उदास क्यों बैठे हैं? मंत्री, क्या बताऊं, अपने पुत्र सम्राट की वजह से कभी कभी मुझे अपनी प्रजा की बड़ी चिंता होती है। जब मैं सोचता हूँ कि मेरे बाद सम्राट जब राजगद्दी संभालेगा तो वह प्रजा के साथ कैसा वह व्यवहार करेगा। राजकुमार सम्राट की कोई गलती नहीं है महाराज। 4 वर्ष की आयु में ही राजकुमार सम्राट की माँ इस संसार को छोड़कर चली गई। उन्हें अपनी माँ का प्यार नहीं मिला
और ना ही अपने माँ की डांट मिली। परंतु मैंने सम्राट को हमेशा अच्छे संस्कार देने की कोशिश की है। न जाने क्यों मेरा पुत्र मेरी छाया ना बन सका। महाराज, मैं भूल गया था कि मैं तो आपके लिए एक अहम सूचना लेकर आया था। आजकल राजकुमार सम्राट जंगल में एक तांत्रिक के पास जा रहे हैं जो कि काला जादू करने में माहिर है और वह जंगल के कुछ रहस्यमयी खजाना के चक्कर में है। ये सुनकर राजा राजवीर चौंकते हुए बोले, मंत्री, कहीं तुम उस अघोरी की बात तो नहीं कर रहे जिसे मैंने अपनी राज्य से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। और तो और मेरे कानों में उड़ते उड़ते एक सूचना यह भी पहुंची कि वर्षों से जंगल में काले गुफा के पास जो रहस्यमयी खजाना गुफा में पड़ा हुआ है, राजकुमार सम्राट उस रहस्यमयी खजाना को हासिल करना चाहते हैं और इसी वजह से वह उस तांत्रिक से मिल रहे हैं। यह सुनकर राजा राजवीर पूरी तरह से चौंक पड़ा और बोला, अगर उस खजाने को गुफा से निकाल दिया गया तो पूरे विश्व का संतुलन बिगड़ जाएगा। फिर इस राज्य में ही तबाही नहीं बल्कि सारा संसार तबाही की चपेट में होगा। महाराज, राजकुमार सम्राट अभी कुछ देर पहले ही महल आए हैं और अपने कक्ष में आराम कर रहे हैं। राजा राजवीर तुरंत राजकुमार के कक्ष में पहुंच गया। अपने पिता को देखकर राजकुमार सम्राट क्रोधित होकर बोला, पिताजी, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? कल मैंने एक भिखारी का घर तुड़वाया था और आपने उसे राजमहल में मेहमान बना लिया। पिताजी, आपको भूलना नहीं चाहिए कि आप राजा हैं। और तुम्हें भी भूलना नहीं चाहिए कि जिसका तुमने घर तुड़वाया था वह हमारी प्रजा है और प्रजा से ही राजा होता है सम्राट। प्रजा पर कभी भी इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए कि वह बागी बन जाए। जिस दिन प्रजा बागी बनती है उस दिन राजा को भिखारी बनने में समय नहीं लगता। खैर छोड़ो, मैं तुमसे यहाँ पर यह बात करने नहीं आया हूँ। मैं तुमसे केवल ये पूछने आया हूँ कि आखिर तुम तांत्रिक से जंगल में क्यों मिल रहे हो? तुम जानते हो ना कि उसने हमारी प्रजा के कितने निर्दोष लोगों की हत्या की है और इसी कारण मैंने उसे अपने राज्य से धक्के मारकर निकाल दिया था। पिताजी, मैं उस रहस्यमयी खजाने को हासिल करना चाहता हूँ। मुझे उस तांत्रिक ने बताया कि अगर मैं उस खजाना को हासिल करने में सफल हो गया तो मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाऊंगा। और आप तो जानते हैं कि मैं इस संसार पर हुकूमत करना चाहता हूँ। राजकुमार सम्राट, तुम उस रहस्यमयी खजाना को हासिल करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वह खजाना किसकी है। मैंने इससे पहले हमेशा आपसे पूछा पर आपने नहीं बताया। आज आपको बताना ही पड़ेगा कि उस खजाने में ऐसा क्या है। तुम्हारे लिए केवल इतना जानना जरूरी है कि वह खजाना हमारी धरती की नहीं है बल्कि वो किसी दूसरे लोक की है। अब मैंने सुन लिया कि तुम उस अघोरी से मिलने गए हो और तुम अभी भी उस खजाना को हासिल करने की सोच रहे हो, तो विश्वास करो, मुझे तुम्हें बंदी बनाने में और कारागार में डलवाने में मुझे समय नहीं लगेगा। इतना बोलकर राजा राजवीर क्रोधित होकर वहां से चले गए। अरे यह क्या? पिताजी की मनमानी बढ़ती जा रही है और अपने ही बेटा को कारागार में डालने की धमकी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि पिताजी को पहले रास्ता से हटाना पड़ेगा, तभी मैं उस रहस्यमयी खजाना को हासिल कर पाऊंगा और संसार का सबसे शक्तिशाली और धनवान राजा बन पाऊंगा। राजकुमार क्रोधित होकर राजा को मारने की सोचता है। समय ऐसे ही बीत रहा और एक दिन राजा अपने कक्ष में सो रहा होता है। तभी राजकुमार वहां आता है और अपने पिता की बहुत बुरी तरह से हत्या कर देता है। राजा राजवीर की मृत्यु के बाद राजकुमार ने गद्दी संभाल ली। वो पहले दिन ही अपने राज दरबार में बैठकर अपनी मंत्री से बोला, मंत्री जी, आप तो जानते ही हैं कि मैं अपने पिता की तरह नहीं हूँ, तो जाओ और प्रजा में ऐलान करवा दो, अब से जितने किसानों के पास खेत है वह आज से मेरे होंगे। उन किसानों को अपने खेत में हल चलाने के लिए अब से रोज महल से मजदूरी मिला करेगी और उन्हें फसल बेचने का अधिकार भी नहीं होगा। मंत्री ने राजकुमार के कहने पर सारी प्रजा में ऐलान करवा दिया। ये ऐलान सुनकर राज्य में हाहाकार मच गया। उसी राज्य में सोनू नाम का एक वीर युवक भी रहा करता था। सोनू जैसे ही अपने घर आया उसने देखा उसके पिता और उसकी माँ उदास बैठी हुए थे। क्या हुआ पिताजी, आप उदास क्यों बैठे हैं और माँ क्यों रो रही हैं? क्या तुमने राजकुमार का ऐलान नहीं सुना? अब से हमारे खेत हमारे नहीं रहेंगे और हमें फसल बेचने का अधिकार से भी वंचित कर दिया गया है। बेटा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए। राजकुमार ने पहले ही दिन यह फैसला लेकर साबित कर दिया कि वे राजगद्दी पर ज्यादा दिन तक नहीं बैठ पाएगा। इतना बोलकर सीधे अपने खेत में चला गया।
और उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां गांव का एक आदमी आया और बोला, क्या हुआ सोनू बेटा, तुम इतना उदास क्यों हो? इस तरह उदास होते हो तो अच्छा नहीं लगता। क्या बताऊं चाचा, अब हमारा खेत हमारा नहीं रहा। राजकुमार का आदेश तो पूरे राज्य को ले डूबेगा। मैं जानता हूँ कि राजकुमार के आदेश से तुम बहुत दुखी हो और केवल तुम ही नहीं, सारी प्रजा में हाहाकार फैला है। अरे हमारे पास भी बहुत सारा खेत थे, सोचो हमारे दिल पर क्या बीत रही है। अब आप ही बताओ चाचा, मैं क्या करूं? मैं महाराज का इस तरह से अत्याचार बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ सोनू कि तुम एक वीर युवक हो और तुम इतने वीर हो कि सीधे राजकुमार से टक्कर ले सकते हो, परंतु तुम्हें उनसे टक्कर लेने से पहले गांव वालों को और अपने माता पिता को भी तो देखना होगा। राजकुमार के पास बहुत सारा सेना है। अगर तुमने राज्य दरबार में जाकर उनसे कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो राजकुमार हम सबको नुकसान पहुंचाने में देर नहीं लगाएगा। चाचा की बात सुनकर सोनू चुप हो गया। इधर रात के अंधेरे में राजकुमार सीधा अपने घोड़े को जंगलों की ओर दौड़ाया जा रहा था। तभी वही तांत्रिक के पास रुक जाता है। तांत्रिक, वह दिन आ गया है। तांत्रिक, तुमने कहा था कि जिस दिन मैं राज्य का महाराजा घोषित हो जाऊंगा तो उस दिन मैं उस रहस्यमयी खजाना को हाथ लगाने में सफल हो जाऊंगा। तुम सही कह रहे हो राजकुमार, मगर ध्यान से उस रहस्यमय खजाना की रखवाली करने के लिए एक साधु रहता है, उससे निपट लेना और खजाना को ले लेना। तांत्रिक उसे काली शक्ति देता है और राजकुमार फिर से अपने मंजिल की ओर चलने लगता है। जाते जाते उसे एक गुफा नजर आता है। लगता है कि यही वो गुफा है। आज मैं संसार का सबसे बड़ा धनवान राजा बन जाऊंगा। राजकुमार को इतना कहते ही पास में पेड़ ने बोला, हे दुष्ट राजकुमार, यह तुम क्या करने जा रहे हो? तुम यह गलती मत करो, बहुत बुरा इसका परिणाम है, सब नाश हो जाएगा। यह बात सुनकर राजकुमार बहुत क्रोधित हुए और बोले, हे पेड़ महाराज, आप मेरे को क्रोधित मत कीजिए। मैं अपने मुकाम पर हूँ। अगर तुमने जरा भी मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें काट कर फेंक दूंगा। राजकुमार क्रोधित होकर गुफा के अंदर जाता है। और खजाना देखकर बहुत खुश होता है। तभी उसके सामने एक साधु आता है। हे राजकुमार, यह क्या अनर्थ करने जा रहे हो? आप ऐसा मत कीजिए। कई वर्ष पहले इसी खजाना के खातिर कई राजा महाराजा लड़कर मर गए थे, लेकिन आज तक इस खजाने को कोई नहीं प्राप्त कर सका। हे साधु महाराज, आप मेरे रास्ते से हट जाइए, नहीं तो मैं आपको मार डालूंगा। वैसे भी मेरा दिमाग खराब हो रखा है। साधु रास्ते से नहीं हटता और राजकुमार गुस्से से तलवार निकालकर साधु को मार देता है। अचानक आकाश में काले बादलों से घिर गया और खजाना को लेकर राजमहल ले जाता है। अगले दिन राजकुमार उस खजाना को लेकर अपने महल की दरबार में चला गया। खजाना को देखकर मंत्री सहित दरबार में बैठे सभी लोग चौंक पड़े। महाराज, यह तो वही खजाना है जो गुफा के अंदर थी। ये आपने क्या किया महाराज? आपको इस खजाना को वहां से नहीं निकालना चाहिए था। अपनी बकवास बंद करो मंत्री। तुम नहीं जानते कि मैं अपने आप को कितना शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। राजकुमार ने इतना कहा ही था कि तभी खजाने के अंदर से रोशनी निकलती है। रोशनी निकलते ही राज्य में महामारी आ जाती है और जितने लोग राज दरबार में बैठे थे उन लोगों को खून की उल्टी और दस्त होने लगती है और राजा को खून की टट्टी होने लगती है। यह महामारी इतनी तेज फैलती है कि पूरा गांव इस महामारी के चपेट में आ जाता है। अरे मंत्री, यह हो क्या रहा है? यहाँ सब लोग बीमार कैसे हो रहे हैं और मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। जल्दी से कोई उपाय करो।
राजकुमार, मुझे लग रहा है कि यह सब महामारी उस खजाने की वजह से हो रहा है। इसीलिए राजा साहब आपसे हमेशा उस रहस्यमयी खजाना से दूर रहने के लिए बोलते थे। राजकुमार इतना कहते ही बेहोश हो जाता है। इधर गांव के लोग महामारी से मरने लगे। ये सब सोनू देखकर गुस्से से बोला, जरूर ये राजकुमार की कोई नई चाल होगी। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने जरूर कुछ ऐसा अनर्थ किया है जिसका प्रकोप सारी प्रजा भुगत रही है। सोनू जल्द से राजमहल की ओर गया। और राजकुमार को बेहोशी की हालत में देखकर चौंक गया। तभी मंत्री जल्दी से उस खजाने के बारे में बताता है। हे भले आदमी, आप जल्दी से जंगल के बीचों बीच एक गुफा के पास जाओ। उसी में इस महामारी का रहस्य छुपा है। जल्दी से वहां जाओ, नहीं तो पूरा राज्य इस महामारी के चपेट में आकर सभी लोग मर जाएंगे। यह बात सुनकर सोनू तुरंत जंगल के रास्ते से चला जाता है। जाते जाते कुछ दूर पर उसे एक गुफा नजर आता है। वह गुफा के पास जाता है तो वह देखता है कि एक साधु का सिर कटा बोल रहा था। आओ बच्चा, क्या हुआ? बहुत परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है? इतना सुनते ही सोनू की हालत खराब होने लगी और वह सोचने लगा कि ये मुंडी तो शरीर से अलग हो गया है, फिर भी यह बोल रहा है। क्या हुआ बच्चा, हालत खराब हो गई है क्या? तुम्हारे महाराज नहीं आए हैं? वह तो बहुत अकड़ से यहाँ से गया था। अब क्या हुआ, सारी हेकड़ी पिछवाड़े से निकल रही है क्या? महाराज, आप कौन हो और आप बोल कैसे रहे हैं? आपके शरीर से सर तो कट गया है, फिर भी आप जिंदा हो, ये क्या चमत्कार है? बेटा, यहाँ सब रहस्यमय है, यहाँ सब कुछ संभव है। साधु महाराज, हमारे राज्य में महामारी फैल गई है, सब लोग मर रहे हैं, कोई उपाय बताइए, नहीं तो सारा राज्य खत्म हो जाएगा। क्या हुआ, तुम्हारे राजकुमार को अब नहीं चाहिए खजाना? देखो बेटा, जब तक वह खजाना तुम्हारे राज्य में रहेगा तब तक तुम्हारे राज्य में शांति और समृद्धि सही नहीं होगी और महामारी इसी तरह रहेगी। तो महाराज, गलती राजकुमार की थी, तो पूरा राज्य क्यों महामारी का शिकार हो रहे हैं? महाराज, इस बला से कैसे मुक्त होंगे हम लोग? बेटा, उस रहस्यमयी खजाना गुफा के अंदर जब तक नहीं लाया गया तब तक पूरा राज्य महामारी से मुक्त नहीं हो पाएगा। सोनू इतना सुनते ही राजमहल जाता है। और रहस्यमय खजाना को लेकर आता है और गुफा में रख देता है। फिर गुफा से बाहर निकलते ही देखता है कि साधु की सर जुड़ गया था। साधु को देखकर सोनू आश्चर्य से पूछता है, महाराज, ये कैसा चमत्कार है कि खजाना को रखते ही आपका सर जुड़ गया? बेटा, यह रहस्यमयी दुनिया है, यहाँ सब संभव है, तुम अपने राज्य चले जाओ। सोनू जल्दी से अपने राज्य जाता है। और देखता है कि सभी लोग सही हो चुके थे और राजकुमार सबसे क्षमा मांगता है।